चलिए जी, मॉर्फोलॉजी के अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं जिनसे वर्ड्स की स्ट्रक्चर होता है, वर्ड्स की बनावट बनती है, उसको कैसे हम बना सकते हैं मॉर्फोलॉजी में देख लेते हैं। आपको मॉर्फिन भी तो समझ आना चाहिए ना कि मॉर्फ होते क्या है, यहाँ पर आपको वो भी चीज समझाई जा रही है। अल्फाज होते हैं और अल्फाज की बनावट होती है, और यहाँ पर हमारे पास बताया जाता है कि वर्ड्स के अंदर साउंड होता है। देखिए, एस का साउंड है, ई आर का साउंड का, एट का एक्ट साउंड है, ये साउंड ही आ रहा है ना हमारे पास, एक वर्ड साउंड दे रहा है। अब यहाँ पर या तो साउंड लगा लें या कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, एस की आवाज दे दी, एक से ज्यादा अल्फाज का कॉम्बिनेशन लगा ले, साउंड्स का कॉम्बिनेशन लगा लें। एक्सप्रेसिस क्या कर देते हैं, ये आपको मीनिंग भी बताते हैं और उनकी अशकाल भी बताते हैं, और वो बताते हैं कि क्या ये इंडिपेंडेंट यूनिट है, यानी ये यूनिट बजाते खुद अपना कोई मीनिंग रखता है कि नहीं रखता है। ग्रामर के दौरान, अपनी वोकैबुलरी के दौरान, जो कि लैंग्वेज में हम यूज करते हैं। देखिए, अब एस का अपना कोई मतलब नहीं है, आपको खाली एस लिखा होएगा, आप नहीं समझ सकते इसका क्या मतलब है। हाँ, यही कहेंगे कि एस किसी लफ्ज के साथ आएगा तो मुझे इसका मतलब समझ में आएगा, वरना एस का, ई आर का, आई वी ई का, इनका मतलब कुछ नहीं है। इंग्लिश में तो बेजरर जिक्र समझिए, मोहमिल है, ये कलमे के साथ मोहमिल लगे हुए हैं। Yet words is smallest, ये इस किस्म के जो लफ्ज होते हैं ना वो छोटे होते हैं लैंग्विस्टिक के अंदर, जो लैंग्विस्टिक यूनिट्स होते हैं, चूंकि ये छोटे हैं ना, देख लेंगे छोटे छोटे वर्ड्स हैं। विच कैन ऑकर ऑन इट्स ऑन, जो कि अपने आप खड़े हो सकते हैं स्पीच के दौरान या राइटिंग के दौरान। मजीद आपको ये बताना चाहिए कि वर्ड की जो फॉर्मेशंस होती है ना, उससे बनते हैं नए अल्फाज। अंडरलाइन करें, ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा है कि अल्फाज से नए अल्फाज बन जाते हैं। एक लफ्ज जो होता है ना, वो स्टेट कर सकता है, स्टेटेड हो सकता है, कैन बी स्टेटेड, उसको हम कह सकते हैं ऐसे कि जनाब ये वर्ड्स इन द बेस आर्म। अब ये बेस फॉर्म, ये एक वर्ड जो होता है ना उसकी बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म को अंडरलाइन करें, बेस फॉर्म होता है वो लफ्ज जो अपना मीनिंग रखेगा। मिसाल के तौर पर देख लें, एक लफ्ज सिंगर है और इसका बेस क्या है, सिंग, सिंग मैंने गाना, ई आर जो उसके साथ लगाया गया है, तो सिंग इसकी बेस है, तो इससे बना ई आर लगा के सिंगर यानी गाना गाने वाला। अब ये याद रखिए, 1 मॉर्फिन, 2 मॉर्फिन, 3 मॉर्फिन और 4 मॉर्फिन। मॉर्फिन आपने ये डायग्राम्स बना के आनी है। अगर ये सिंगुलर प्लूरल में देख लेते हैं तो ये एक लड़का था, इसके साथ एस लग गया तो एक से ज्यादा लड़के हो गए। ये हंट था यानी शिकार, और इसके साथ ई लग गया, ई आर लग गया, तो ये शिकार से शिकारी बन गया। अब ये एक्ट था, एक्ट यानी अमल, और एक्ट से एक्टिव यानी अमल करने वाला, बाअमल बन गया लफ्ज। यानी लफ्ज जो वर्ब था वो वर्ब से एडजेक्टिव बन गया, ये वर्ब था वर्ब से नाउन बन गया, ये सिंगुलर से प्लूरल बना। ये वर्ब का, सॉरी वर्ब कह रही हूँ, हाँ ये नाउन का नाउन ही रहा, ये दो वर्ब थे। आगे चलते हैं, हंट से क्या कह रहा है, हंट के अंदर कह रहा है शिकार, ई आर यानी शिकारी, और एस यानी एक से ज्यादा शिकारी। अब एक्ट अमल, इव लगा तो एक्टिव बन गया यानी बाअमल, और एक्टिवेट बन गया तो यानी अमल शुरू हो चुका। फोर मॉर्फिन्स में आ गए, यानी ये एक मॉर्फ है। आर ई एक साबका लाका के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक्ट वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, आई बी ई भी हमारे पास वो पीछे जो लगता है ना लाख का साबका, उसके तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और एक्ट हमारे पास एक वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पर रीएक्टिवेट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये रीएक्टिवेट, वो सलेबल्स होते हैं ना, जैसे वो कहते हैं ना कि जहाँ हिज्जा खत्म हो रहा है वहां नया हिज्जा शुरू हो रहा है। हिज्जे, 4 हिज्जे किए हमने इसके। मॉर्फिन्स की तरफ चले जाते हैं। मॉर्फिन क्या बताते हैं आपको, ये कहते हैं कि जनाब ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मॉर्फ जो हमने ऊपर देखा था, इसकी मतलब था इसकी शक्ल, ये वही पहले वाली लाइन दोबारा आ गई है जो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये लाइन देखी थी ना, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है मॉर्फ, और इसका मतलब क्या है जनाब, शक्ल। वही उसने आपको दोबारा बताया है कि मॉर्फ का मतलब क्या होता है, शक्ल। अब मॉर्फ क्या करता है, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है स्पीच के अंदर, ये इसकी डेफिनेशन है, याद रखिए। मॉर्फीम क्या है, छोटे से यूनिट्स हैं जो कि हम जुबान के कवायदो इंशा में इस्तेमाल करते हैं। मॉर्फीन करते क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, मीनिंग बताते हैं, जो मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए जो सम अल्फाज होते हैं वो क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ होते हैं 1 मॉर्फिन, और सम कंसिस्ट ऑफ सेवरल मॉर्फिन्स। ये बॉय क्या था, एक मॉर्फिन था ना, बॉय, बॉय देखे एक हिज्जा आ रहा है, उसका हिज्जा में बो ओ आई नहीं आ रहा, बॉय, ये एक हिज्जा था, और बॉयज 2 हिज्जे हो गए, इसलिए इसीलिए उसने आपको बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉर्फिन बोलते हैं। आप हजारों मिसालें यहाँ पे ले सकते हैं मॉर्फिन का। अगर आपको 12 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसमें बहुत सी एग्जाम्पल्स दे के अपने क्वेश्चन को वसी कर सकते हैं।
मॉर्फिन के साथ उसने सिलेबल बता दिया, ये वो सिलेबल है जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी, यानी आपकी जहां आवाज रुकती है तो नया वहां पर हिज्जा शुरू हो जाता है। सिंगल मॉर्फिन क्या करते हैं, वो एक सिलेबल पर बने होते हैं, जैसे ये भी बॉय की बात की, एक सिलेबल पर था। और अगर हम देखते हैं कि जो दूसरे होते हैं मोर देन वन सिलेबल, वो एक से ज्यादा सिलेबल पर बने होते हैं। और नो सिलेबल एट ऑल, उसमें कोई सिलेबल, कोई हिज्जा, कोई प्रोनाउंसिएशन रुक नहीं सकती है। कुछ ऐसे भी हैं मॉर्फ हमारे पास, मॉर्फिन्स। मोनोसिलेबिक क्या होते हैं, मोनोसिलेबिक मॉर्फिन्स जो होते हैं ना जनाब, ये वो होते हैं, वो सिलेबल्स होते हैं जो अपने आप पर मुश्तमिल होते हैं, और वो होता है वन सिलेबल। जैसे टिन, एक सिलेबल, टिन, ट्रेन, गोल्ड, पेन, मैन, कैट, एक ही हिज्जा आ रहा है ना इनका, डॉग। बट लाइक स्टेशन, स्टेशन दो सिलेबल हो गए, ठीक, श्योर दो सिलेबल हो गए। ये कौन है, टू सिलेबल का कंपाउंड है। आगे देखिए, स्टेशन और टीचर की उसने आपको एग्जांपल दी। हाइपीरियम को उसने कहा इंट्रोडक्शन, हाइपीरियम तो अगर मैं इंट्रोडक्शन करता हूं तो इसमें फोर सिलेबल है, यानी हाइपीरियम, हाइपीरियम के फोर हिज्जे बनते हैं। इस तरह उसने आपको लफ्ज बोला है करो में सी टिन, इसमें क्या है, फाइव सिलेबल्स हैं, क लो रो में सी टन, क लो रो में सी टन। हिज्जे आप जितने जितने आप लफ्ज आपका रुकेगा ना वो आपका हिज्जा बन जाता है। आगे इनको मॉर्फिन कहते हैं। मॉर्फिन्स के साथ उसने जनाब बताया कि ये जो सिंगल मॉर्फिन्स होते हैं, दो देयर सिलेबिक कंपोजिशन वेरियस, अगर चाह के उनके साथ हम दूसरे मॉर्फिन्स लगाकर उनको मुख्तलिफ कर सकते हैं, उनकी बहुत ज्यादा वैरायटी बना सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि जनाब जो मॉर्फिन्स होते हैं कैन बी मार्क्ड टू कंटेन नो सिलेबल, बाजू का तो नहीं कहा जाता है कि इनका कोई सिलेबल नहीं बनता है। जैसे कि अगर प्लूरल मॉर्फिन एस है तो क्या साउंड है इसका, तो ये अकेला एक वर्ड है, इसका कोई सिलेबल नहीं बन रहा, कोई हिज्जा नहीं बन रहा। अगर डी या ड, ड, तो ये भी आपको पास्ट टेंस के लिए जो मॉर्फिन बता रहा है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसके साथ आपको कोई दूसरी चीज, कोई दूसरा लफ्ज नहीं मिल जाता। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि ये हैव नो सिलेबिक वैल्यू, इनके अंदर कोई हिज्जे की वैल्यू नहीं आती। और ये जो मॉर्फिन्स होते हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उसे देखते हैं, The case of morph and zero morph is still more interesting. आगे वो आपको बता रहा है morph और zero morph, इनको कहता है, देख लेते हैं। पहले आपने क्या देखा है, वन morph, वन सिलेबल, टू सिलेबल। अब कहता है मॉर्फ क्या आता है। मॉर्फिन के अंदर उसने आपको दो चीजें बताई। आगे वो कहता है कि मॉर्फ के अंदर एक और रिकग्नाइजेस चीज करनी पड़ती है, वो ये कि फोनेटिक शेप भी इसकी होती है। अब इसकी फोनेटिक शेप वही है जो आपकी फोनेटिक के चैप्टर में आने वाली है। फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम मॉर्फ कहते हैं। ये जो शक्ल बनी हुई है, ये शक्ल, इसके अंदर क्या करते हैं, राइटर जो रखते हैं वो टू मॉर्फ्स होते हैं। ये जो राइटर का वर्ड है उसमें कह रहा है कि टू मॉर्फ है, जैसे राइट से निकला है और इसके आगे ER लग गया है तो बन गया राइटर, दो मॉर्फ बन गए हैं। अब इसकी रियलाइजेशन के लिए हमें फोनेटिक शेप चाहिए, जैसे राइटर, ये वो शेप है जो डिक्शनरी यूज करती है। ये फोनेटिक के चैप्टर में आने वाली चीजें हैं, इसीलिए हम फोनेटिक का चैप्टर लास्ट में कर रहे हैं। राइट, राइट, ये जो राइट है ना, W साइलेंट है इसका, ये लिखेंगे ऐसे जब डिक्शनरी की फोनेटिक शेप में लिखना है। ये मॉर्फ आपको डिक्शनरी की शेप की रिकॉग्नाइजेशन दे रखा है। टू मॉर्फ की तरफ चले जाते हैं तो ये मॉर्फिन है और ये दो वर्ड्स हैं जो इसी मामलों में इस्तेमाल होते हैं। जीरो मॉर्फ को अगर देखते हैं तो इसके अंदर कोई फोनेटिक शक्ल नहीं होती, नो फोनेटिक शेप विद जीरो मॉर्फ प्लस करके लिख ले। अब ये प्रोपोज क्या करता है, ये आपको कुछ ऐसी तजज़िये बताता है जो कि एक एलोमॉर्फ में होते हैं, जो कि किसी भी मॉर्फिन में पाया जाता है। और ये ऑर्डिनरिटी होते हैं, आमतौर पर आपको कुछ एहसास दिला देते हैं अपने एक मॉर्फ के साथ जिसके अंदर कुछ फोनेटिक शक्ल पाई जाती है। जीरो मॉर्फ का कैसे पता चलेगा, जैसे कि प्लूरल होते हैं, जब इनको हम फॉर्म देते हैं तो हमें पता लगता है कि जनाब हम ये इसमें कोई एस नहीं लगाना, कोई ES नहीं लगाना। यहाँ पे टू शीप, वो भी शीप ही है क्योंकि यहाँ पर जीरो मॉर्फ आ रहा है, यहाँ पर हमने कोई SES का इजाफा नहीं किया। ये जीरो मॉर्फ में आपको वही वहां पर आ रहा है, वही प्लूरल में आ रहा है, यानी सिंगुलर प्लूरल सेम है।
फिश फिश लगा लें, सेम है। लेकिन कंट्रास्ट के तौर पर जब हम प्लूरल बनाते थे तो हम एस लगाते थे, जैसे गॉड के साथ हमने एस लगाया है, लेकिन शिप के साथ हम एस नहीं लगाते, शिप का वही शिप बनता है। ठीक हो गया जनाब। एलोमॉर्फ को हम आगे में डिस्कस करते हैं, लेंथी ना हो गई वो वीडियो।